अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के संदर्भ में, या यूं कहें कि उनके मानदेय के संदर्भ में एक बयान दिया गया। बयान जरा यूं था कि उनके मानदेय को न्यूनतम 18,000 रुपये, 16,000 से 18,000 रुपये और मैक्सिमम 25,000 रुपये। फिलहाल 25,000 रुपये की बात उनके द्वारा नहीं कही गई थी, लेकिन अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, तो उनमें ये दर्शाया गया था कि जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो 25,000 रुपये होगी। वो समूह के अनुसार होगी, मतलब जो श्रेणी होती है क ख ग घ, उसके आधार पे निर्धारित की जाएगी, लेकिन जो मैक्सिमम होगी वो 25,000 रुपये होगी। इसमें और भी सहूलियत की बात रखी गई, कही गई। ये कहा गया कि एक समिति का गठन किया जाएगा, जो समिति आउटसोर्स कर्मचारियों की मॉनिटरिंग करेगी, निगरानी रखेगी उनकी भर्ती प्रक्रिया से लेके छुट्टी हो गया, सैलरी हो गया। सैलरी मतलब 1 तारीख तक उनके, मतलब 5 तारीख के पहले उनके खाते में अवश्य ही चला जाए। इस तरह की चीज़ें कई दी गई। महिलाओं को उसमें वरीयता देने की बात कही गई। उन महिलाओं को ख़ास तौर से जो महिलाएं विधवा हों या जो तलाकशुदा हों, मतलब जिनका आसरा कोई ना हो, जो खुद ही घर की गार्जियन हों। तो ये एक बहुत अच्छी पहल थी मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उनमें ये भी आपका कहा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको भी वरीयता दी जाएगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतलब इस तरह की चीज़ें रोज़गार के रूप में कम ही रहती हैं, तो लोग जागरूक भी कम रहते हैं, तो उनको इस श्रेणी में रखा गया। लेकिन अब बात फिर आकर वहीं अटक जाती है कि अभी भी जो व्यवस्था है वैसी की वैसी है, क्योंकि सरकार ने तो ये कह दिया कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो लाई जाएंगी, और लाने का जो मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार को कम करना। सरकार की पहल बहुत अच्छी थी सुनने में, जैसा कि आया। लेकिन प्रश्न फिर वही था कि नोटिफिकेशन इसका लिखित रूप में कोई शासनादेश सरकार की तरफ से जारी नहीं हुआ। अगर जारी हो गया रहता तो कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि हो जाती, और लोगों के अंदर जो इस तरह से असमंजस की स्थिति है, उस स्थिति से कहीं ना कहीं वो उबर पाती। क्योंकि कुछ पुरानी खबरों की बात करें तो बहुत पुरानी खबरों में इस तरह की भी चीज़ें आईं कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। बहुत सी चीज़ों में ये भी सामने आया कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। तो ये सब जो योजनाएं थीं, जो एक तरह से प्रयोग की गई, भाषण में प्रयोग किया गया और चुनावी रैलियों में उसका प्रयोग किया गया, ये आगे चल के इसे एक जुमला नाम दे दिया गया। तो इसलिए जो वर्तमान परिस्थिति में जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि जब तक इसका कोई लिखित आदेश नहीं आ जाता तब तक इस पर पूरी तरीके से मुहर लगा देना कहीं न कहीं उनके अंदर संदेह पैदा कर रहा है, क्योंकि मुहर तो कुछ उस तरह का लगा नहीं, कोई नोटिफिकेशन आई नहीं, इसलिए वो अस्पष्ट है कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा, क्योंकि इस तरह का कोई टाइमलाइन है नहीं। हाँ, ऐसा अभी सुनने में आया था कि जो अभी ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उस मानसून सत्र में इस विधेयक को पास कराने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। चूँकि सरकार के हाथ में ही सरकार पूर्ण बहुमत की है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसे पास करने में कोई अड़चन नहीं आएगी, बशर्ते रखा जाए पटल पे। दूसरी बात, जब सरकार को ये विश्वास है कि इस पटल पे रखने पे उसका ये प्रस्ताव अवश्य ही पास हो जाएगा, तो फिर नोटिफिकेशन तो जारी कर ही देना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कर्मी हैं जिनकी सैलरी बहुत ही कम है और वो कई वर्षों से उसी सैलरी पर अपनी जीविका को जीते आ रहे हैं। और अगर वो नोटिफिकेशन या इस तरह का कोई लेटर आता है, अगर वो उसे पढ़ भी लेते हैं या किसी के द्वारा सुन भी लेते हैं, तो उनके अंदर वो खुशी होगी जिसे आप शायद सोच भी नहीं सकते। ये एक बहुत ही, शायद सभी के लिए हो सकता है ये खुशी खबर ना हो, लेकिन उन कर्मचारियों के लिए तो ये एक मतलब ऐसी खबर होगी कि शायद वो स्वर्ग में पहुंच गए।
आप यूँ समझिए कि जिन व्यक्तियों की सैलरी 2,500 रुपये है, जिनकी सैलरी 1,000 रुपये है, या जिनकी 4,000 5,000 इस तरह की जो, या इतनी कम सैलरी जिनकी है, अगर उन कर्मचारियों को इस तरह का पूरी गारंटी मिल जाए कि उनकी सैलरी 15 से 18,000 रुपये न्यूनतम हो जाएगी, तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जो भी हमारे दर्शक हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि इस तरह की जो भी खबरें हों हम अब तक लाने का पूरा प्रयास करें। हमारा देखिए पूरा प्रयास यही रहता है कि आप तक उन खबरों को पहुंचाया जाए जो खबरें ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स, जो एक तरह से बहुत चर्चित मीडिया है, वो आपको नहीं दिखाती। वो उन खबरों को एक तरह से निगलेक्ट कर देते हैं, उन खबरों को नहीं दिखाते, उन खबरों को दिखाने का हम काम करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।